मुझे यकीन है कि आपने ओपन एआई के सोरा 2 के बारे में जरूर सुना होगा। जब से यह मार्केट में आया है, इसने एआई वीडियो जनरेशन की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अगर आपने इसे एक बार भी इस्तेमाल कर लिया तो आप शायद ही कभी गूगल के VO3 या अलीबाबा के वन 2.5 की तरफ दोबारा देखेंगे, क्योंकि सोरा 2 वो चीज करता है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते कि एक एआई कर सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं। हम इस टूल को गहराई से टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ओपन एआई जो दावा कर रहा है वो वाकई में कितना सही है। अगर आपको सोरा 2 के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने इस पर एक डेडिकेटेड ओवरव्यू वीडियो बनाया है, उसे आप पहले देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसके बेसिक्स पर नहीं जाऊंगा, बल्कि सीधे टेस्टिंग और रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे। और हां, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फ्री में अनलिमिटेड सोरा एक्सेस दूंगा, तो वो मिलेगा वीडियो के एंड में। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि फिलहाल मैं हिग्सफील्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका प्लान पहले से लिया हुआ है और इस समय यहां सोरा का फ्री एक्सेस मिल रहा है, इसलिए मैं फिलहाल यही इस्तेमाल करने वाला हूं। हालांकि टेस्टिंग के कुछ हिस्सों में मैंने फ्री वर्जन वाला टूल भी यूज किया है, क्योंकि वो वीडियो को काफी तेजी से जनरेट करता है। वहीं हिग्सफील्ड की साइट पर जो सोरा है वो थोड़ा धीमा काम करता है। तो ये रहा डैशबोर्ड, जहां से हम अपने सारे वीडियो जनरेट करने वाले हैं। मैं वीडियो को कैटेगरी वाइज टेस्ट करूंगा और सबसे पहले हम करेंगे कमर्शियल एड टेस्ट। पहला प्रॉम्प्ट है एक परफ्यूम एड, जहां एक लड़का ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। वो परफ्यूम लगाता है, कैमरा स्लो मोशन में उसके कॉन्फिडेंस और उसके कॉलिग्स की रिएक्शन को कैप्चर करता है और आखिर में ब्रांड का नाम फेड इन होता है। यहां पर मैंने प्रॉम्प्ट हिंदी में ही दिया है। चलो अब देखते हैं इसका रिजल्ट। जब आत्मविश्वास आपकी खुशबू बने, ल्यूमिना, कॉन्फिडेंस इन एवरी लेयर। और भाई साहब, क्या रिजल्ट निकला है? कोई यकीन करेगा कि ये एआई से बना है? ये तो एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट एड जैसा लग रहा है। हर सीन में सिनेमैटिक जंप कट्स, स्मूथ ट्रांजिशंस और डायलॉग भी बिल्कुल कैरेक्टर के साथ परफेक्टली सिंक कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर एलिमेंट का साउंड डिजाइन भी कमाल का है। बैकग्राउंड में नरेटर की आवाज है, म्यूजिक परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है। मतलब ऑलराउंडर आउटपुट। बस एक छोटी सी कमी लगी। यहां देखो, कैरेक्टर के दोनों हाथों में घड़ी बना दी गई है, जो थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन उस छोटे से फ्लॉ को छोड़ दें तो जनरेशन सच में नेक्स्ट लेवल है। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे क्या माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आने वाले हैं वो देखना मजेदार होगा। अब चलते हैं अगले प्रॉम्प्ट की तरफ। एक चाय का एड, जहां सुबह एक मां अपने बेटे के लिए चाय बना रही है। खिड़की से आती हल्की धूप, कप से उठती भाप का क्लोजअप शॉट और बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है। चलिए देखते हैं कि सोरा 2 इस सीन को कैसे जनरेट करता है। गरम है, धीरे से पीना। ठीक है? ठीक है माँ। और भाई, कमाल कर दिया इसने सच में। अगर मैं ये वीडियो किसी टीवी एड के बीच में रख दूं तो शायद कोई पहचान भी ना पाए कि ये एआई से बना हुआ है। इस जनरेशन में मुझे एक भी गलती नजर नहीं आई। हर चीज परफेक्टली बैलेंस्ड है। बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग डिलीवरी, कैमरा मूवमेंट, सब कुछ एकदम सिनेमैटिक लग रहा है। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि सोरा 2 12 सेकंड तक का पूरा वीडियो जनरेट कर सकता है, जिससे इस तरह के शॉर्ट एड्स बनाना अब बहुत आसान हो गया है, चाहे वो किसी ब्रांड के लिए हो या किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए। एकदम नेक्स्ट लेवल आउटपुट। भाई, सच्ची में दिमाग हिला देने वाला है। और इसी के साथ कैटेगरी 1 यहीं खत्म होती है। कुल मिलाकर इस कैटेगरी के सभी जनरेशन बहुत ही शानदार लगे। बस वही एक छोटी सी गलती जो हमने पहले घड़ी वाले सीन में देखी थी, उसे छोड़कर बाकी सब परफेक्ट था। अब बढ़ते हैं कैटेगरी 2 यानी सिनेमैटिक फिल्म सीन टेस्ट की तरफ। यहां मेरा मकसद यह देखना है कि क्या सोरा 2 फिल्म स्टाइल लाइटिंग, एक्टिंग और कैमरा मूवमेंट को उतनी ही बारीकी से हैंडल कर सकता है या नहीं। तो मैंने पहला प्रॉम्प्ट दिया। एक आदमी बारिश में खड़ा है, फोन कॉल पर उसका ब्रेकअप हो रहा है, बारिश के पानी के साथ उसके आंसू मिल रहे हैं और कैमरा 360 डिग्री में उसके चारों ओर घूमता है। ये एक इमोशनल सीन है और इसमें एक साथ कई कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही हैं। बारिश, इमोशंस, डायलॉग्स और कैमरा मूवमेंट सब एक साथ। अब चलिए देखते हैं कि सोरा 2 ने इस सीन को कैसे जनरेट किया। बोलो ना। रवि, हम और नहीं कर सकते, बस यही सही है। सही? मेरे लिए तो सब खत्म हो गया। तुम जानती हो ना मैं। इसे और मुश्किल मत बनाओ। गुड बाय। गुड। और भाई, कमाल कर दिया। सच बताऊं तो मुझे कहीं से भी कोई मेजर फ्लॉ नहीं दिखा। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे लड़का सच में इमोशनल है और किसी रियल ब्रेकअप कॉल पर बात कर रहा हो।
सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि लड़की की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वो सच में फोन के दूसरी तरफ से बोल रही हो। मतलब जो सटल कॉलिंग वॉइस इफेक्ट होना चाहिए वो बिल्कुल सही तरीके से ऐड किया गया है। बारिश का माहौल भी बहुत नेचुरल लगा। पूरा सीन इमोशनली डीप और विजुअली सिनेमैटिक लगा। बस एक छोटी सी कमी रही, जो मैंने प्रॉम्प्ट में 360 डिग्री कैमरा रोटेशन दिया था वो पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कैमरा थोड़ा मूव तो करता है लेकिन फुल रोटेशन नहीं दिखी। उसके अलावा जनरेशन एकदम फैब्यूलस है। लाइटिंग, एक्सप्रेशन, मूड सब कुछ टॉप नॉच है। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉम्प्ट की ओर। एक चेज सीन जहां एक अंडरकवर कॉप मुंबई की संकरी गलियों में एक स्मगलर का पीछा कर रहा है। कैमरा हैंडहेल्ड स्टाइल में मोशन को फॉलो करता है। चलिए देखते हैं कि सोरा 2 ने इस सीन को कैसे जनरेट किया। पुलिस है, पकड़ के दिखा। रास्ता छोड़ो, बैग दे दे वरना बहुत पछताएगा। नहीं मिलेगा। पकड़ा गया, बस। और भाई कहना पड़ेगा रिजल्ट शानदार है। पूरा सीन देखने में काफी रियल और सिनेमैटिक लगा। मूवमेंट्स स्मूथ हैं और फिजिक्स के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल नेचुरल दिख रहा है। कैरेक्टर की दौड़, कैमरा के झटके और बैकग्राउंड के डेप्थ सब कुछ बेहतरीन ढंग से मैच करता है। हालांकि एक कमी यहां जरूर दिखी। जैसा कि प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा था कि एक अंडरकवर कॉप स्मगलर का पीछा कर रहा है तो उसमें कॉप की प्रेजेंस दिखनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो में वो कैरेक्टर कंप्लीटली मिसिंग है। उसकी आवाज तो सुनाई देती है पर विजुअल जनरेशन में वो नजर नहीं आता। बाकी सब कुछ, कैमरा मूवमेंट, पेसिंग और सीन की इंटेंसिटी एकदम ऑन पॉइंट है। कैमरा के हल्के हल्के शेक्स इस चेज सीन को और भी रियलिस्टिक और ड्रामेटिक बना देते हैं। कुल मिलाकर अगर उस मिसिंग कॉप वाले डिटेल को छोड़ दिया जाए तो ये जनरेशन भी बहुत सिनेमैटिक और एंगेजिंग है। कह सकते हैं कि सोरा 2 ने यहां भी फिल्मी टच को बखूबी बनाए रखा है। और इसी के साथ हमारी कैटेगरी 2 भी पूरी हो जाती है। सोरा 2 ने इस कैटेगरी में भी कमाल का आउटपुट दिया है। कुछ छोटी मोटी गलतियां जरूर दिखीं, लेकिन उन्हें हम आसानी से प्रॉम्प्ट को ट्यून करके सुधार सकते हैं। अब बढ़ते हैं कैटेगरी 3 यानी म्यूजिक वीडियो टेस्ट की तरफ। इस बार मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया वो था एक स्ट्रीट हिप हॉप म्यूजिक वीडियो जहां डांसर्स ग्राफिटी वॉल के सामने फ्री स्टाइल कर रहे हैं। कैमरा डायनामिक एंगल्स में मूव करता है और बीट के साथ लाइट फ्लैश सिंक होता है। चलिए देखते हैं कि सोरा 2 ने इस प्रॉम्प्ट को कैसे हैंडल किया। गली में बीत गूंजे, कदम पे बिजली कूदे, हवा में लाइनें खींचूं जैसे पेंट की बूंदे, दीवार पे रंग मेरे शब्दों के संग, दिल की ताजगी छिड़के ये रात बने दंग, फॉलो मेरा रोलर, पहियों पे आग स्टाइल में। और भाई यहां तो सच में मेरा दिमाग हिल गया। क्या जनरेशन दिया है। सीन के जंप कट्स एकदम सिनेमैटिक हैं और कैमरा मूवमेंट बीट के साथ परफेक्टली सिंक करता है। हर एक डांसर के मूव्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ग्रुप कोरियोग्राफी जैसा नेचुरल फ्लो दिखता है। सबसे जबरदस्त बात यह है कि अगर आप मेन कैरेक्टर के लिप्स को ध्यान से देखो तो वो हिप हॉप सॉन्ग के लिरिक्स के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। हर बीट पर डांस मूव्स मैच कर रहे हैं। टाइमिंग एकदम फ्लॉलेस है। और भाई जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये कि सोरा 2 सिर्फ विजुअल्स ही नहीं बल्कि खुद गाना, म्यूजिक और वोकल्स तक जनरेट कर सकता है। मतलब एक ही मॉडल से आपको वीडियो, ऑडियो, साउंड इफेक्ट्स और पूरा गाना सब कुछ साथ में मिल जाता है। सच में ओपन एआई ने कुछ ऐसा बना दिया है जो एआई की दुनिया में अगला लेवल है। इसका आउटपुट देखकर बस एक ही शब्द निकलता है, माइंड ब्लोइंग। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉम्प्ट की तरफ। एक रोमांटिक एकूस्टिक सॉन्ग वीडियो जहां एक कपल रूफटॉप पर सनसेट के समय गिटार बजाते हुए गा रहे हैं। कैमरा में ड्रोन शॉट्स हैं और हवा की हल्की मूवमेंट नेचुरली दिख रही है। चलिए देखते हैं कि सोरा 2 इस सीन को कैसे जनरेट करता है। यह प्रॉम्प्ट थोड़ा सिंपल था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या सोरा 2 उस रोमांटिक वाइब को सही तरीके से कैप्चर कर पाता है या नहीं। तेरी नजरों में डूबा आसमान है, तेरे बिना ये शहर वीरान है। छुके हवा में तेरा नाम लिखूं, तू है जहां वही मेरा जहां। और भाई कहना पड़ेगा इसने मुझे वाकई में इंप्रेस कर दिया। प्रॉम्प्ट को इसने बेहद खूबसूरती से फॉलो किया है। कपल रूफटॉप पर बैठे हैं, सूरज डूबने की हल्की रोशनी, आसपास छोटे छोटे लाइट्स की ग्लो, सब मिलकर एक बहुत प्यारा माहौल बना रहे हैं। लड़का गिटार बजा रहा है और दोनों एक साथ गा भी रहे हैं। उनकी एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स बिल्कुल रियल और इमोशनल लग रहे हैं। पूरा सीन देखने में ऐसा लगा जैसे कोई असली रोमांटिक म्यूजिक वीडियो चल रहा हो। लाइटिंग, एनवायरनमेंट, इमोशन सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। सच कहूं तो ये जेनरेशन सिंप्लिसिटी में भी परफेक्शन दिखाता है। एकदम सोलफुल आउटपुट, बिल्कुल दिल को छू जाने वाला। और इसी के साथ हमारी कैटेगरी 3 भी पूरी हो चुकी है। सच बताऊं तो इस कैटेगरी में मुझे एक भी खामी नजर नहीं आई। दोनों ही जनरेशंस बिल्कुल परफेक्ट थे। तो अगर आपको किसी नॉर्मल सॉन्ग वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स के लिए म्यूजिक वीडियो बनाना है तो आप सोरा 2 को बिना किसी हेजिटेशन के इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं कैटेगरी 4 यानी न्यूज डॉक्यूमेंट्री टेस्ट की तरफ। और ये वाला टेस्ट वाकई में दिलचस्प होने वाला है। इसका मकसद ये देखने का था कि क्या सोरा 2 इतनी रियल फील वाले वीडियो बना सकता है कि वो एक न्यूज रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्री जैसा लगे। तो मैंने पहला प्रॉम्प्ट दिया। एक न्यूज रिपोर्टर बाढ़ प्रभावित इलाके में खड़ा है, बैकग्राउंड में पानी का तेज बहाव है और लोकल लोग रेस्क्यू बोट्स में जा रहे हैं। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। इस वक्त मैं शहर के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में खड़ी हूँ, जहाँ पानी घुटनों से ऊपर बह रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी बस्तियों को खाली कर रहे हैं और बचाव दल लगातार। भाई कहना पड़ेगा, सोरा 2 ने इस बार भी गजब कर दिया। जैसा कि प्रॉम्प्ट में बताया गया था, रिपोर्टर बाढ़ग्रस्त इलाके में खड़ा है, पीछे साफ तौर पर पानी का फ्लो, बचाव कार्य में लगी बोट्स और लोकल लोगों की हलचल दिख रही है। रिपोर्टर का बोलने का तरीका भी एकदम नेचुरल और प्रोफेशनल लग रहा है। बैकग्राउंड में जो पानी की आवाज, हल्की हवा और एम्बियंट साउंड है, वो पूरे सीन को और भी रियलिस्टिक और इमर्सिव बना देता है। कुल मिलाकर ये जनरेशन नियर परफेक्ट है। मुझे तो इसमें एक भी मेजर फ्लॉ नजर नहीं आया। लेकिन अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो कमेंट में जरूर बताना, शायद अगली बार हम और बेहतर प्रॉम्प्ट के साथ उसे टेस्ट करें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रॉम्प्ट की ओर। एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री, जहां एक टाइगर जंगल में चल रहा है, बैकग्राउंड में नरेशन चल रहा है और कैमरा सिनेमैटिक झूम में उसे फॉलो कर रहा है। न्यूज वाला वीडियो तो सोरा 2 ने कमाल का जनरेट किया था। अब देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो को कितना अच्छे से बना पाता है। तो ये रहा इसका रिजल्ट। इस जंगल का ये शासक अपनी ही दुनिया में चलता है। हर कदम नपातुला, हर सांस में एहतियात। सूरज की रोशनी इसकी धारियों पर फिसलती है, मानो जंगल के रंगों से बनी हो। पेड़ों के बीच बहती हवा इसकी मूंछों को हिलाती है, लेकिन कान हर वीडियो ठीक ठाक लगा, लेकिन सच कहूं तो इतना खास नहीं था। बैकग्राउंड वॉइस ओवर अच्छा था और वीडियो में वही चीजें दिख रही थीं जो नरेशन में कही जा रही थीं, लेकिन उसमें वो सिनेमैटिक डेप्थ या वेरिएशन नहीं दिखी जिसकी एक डॉक्यूमेंट्री में उम्मीद की जाती है। अगर इसमें थोड़े जंप कट्स या अलग अलग एंगल्स से टाइगर के शॉट्स दिखाए गए होते तो वीडियो और ज्यादा एंगेजिंग और डायनामिक लगता। तो कुल मिलाकर ये जनरेशन डिसेंट तो है, लेकिन बहुत बेसिक लगा। ऐसा आउटपुट तो शायद गूगल का वीओ या किसी और जनरेटिव मॉडल से भी मिल सकता है। सोरा 2 यहां पर थोड़ा सेफ जोन में रहा, न खराब लेकिन बहुत इंप्रेसिव भी नहीं। और इसी के साथ हमारा कैटेगरी 4 भी यहीं खत्म होता है। इस कैटेगरी के दोनों जनरेशन शानदार थे। पहला वाला तो बेहद प्रभावशाली लगा, बस दूसरा थोड़ा साधारण था। लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो मैं इसे ओवरऑल बेस्ट कहूंगा। अब बढ़ते हैं कैटेगरी 5 यानी सोशल मीडिया व्लॉग टेस्ट की ओर। इस टेस्ट में मैं देखना चाहता था कि क्या सोरा 2 एक ऐसा वीडियो बना सकता है जो बिल्कुल नेचुरल व्लॉग स्टाइल लगे, जैसे कोई असली कंटेंट क्रिएटर शूट कर रहा हो। और यकीन मानिए, यही वाला टेस्ट सबसे मजेदार था। सबसे पहले मैंने प्रॉम्प्ट दिया। एक ट्रैवल व्लॉगर गोवा में बीच पर सनराइज शूट कर रहा है। कैमरा सेल्फी मोड में है, हवा और समुंदर की नेचुरल आवाजें आ रही हैं और ट्रांजिशन स्मूथ हैं। अब जरा सोचिए, गोवा, सनराइज और एक व्लॉगर का कैमरा, हर क्रिएटर का सपना जैसा सीन। तो चलिए देखते हैं एआई हमें वहां ले जा पाता है या नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है गोवा का आखिरी दिन और मैं आपको दिखा रहा हूँ सूरज का पहला रंग। समुंदर की हवा, पैरों के नीचे गीली रेत और सामने ये गोल्डन लाइट, इससे ज्यादा शांत कुछ नहीं हो सकता। अगर कभी जल्दी उठने और भाई, इस जनरेशन ने तो दिल जीत लिया। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था मानो मैं यूट्यूब पर किसी असली व्लॉगर का वीडियो देख रहा हूं। हर एंगल से कैरेक्टर कंसिस्टेंट था, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कोई ग्लिच नहीं। और सबसे कमाल की बात, वो सनराइज इतना खूबसूरत और नेचुरल लग रहा था कि यकीन करना मुश्किल है कि ये सब एआई ने बनाया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉम्प्ट की ओर। एक फूड व्लॉगर दिल्ली की सड़कों पर पानी पूरी ट्राई कर रहा है। क्लोजअप शॉट्स, वॉइस ओवर और भीड़ की आवाजें बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही हैं। ये वाला तो आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह दिखता है। तो सवाल था, क्या एआई इस माहौल को सच्चाई से दोहरा सकता है? और भाई, जो मैंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। देखिए, मसालेदार आलू और चने से भरी ये करारी पूरी, ऊपर से मीठी इमली और हरी धनिया। अब इसे डुबोते बर्फीले मसालेदार पानी में, पूरा भर गया है। यही दिल्ली की असली स्ट्रीट फूड वाइब है, खट्टी तीखी, मुंह में पानी ला देने वाली। एक बाइट में सारा जादू, मस्त। हर चीज इतनी सटीक, वो पानी पूरी का टेक्सचर, वो फूड व्लॉगर का बोलने और खाने का अंदाज, और जब उसने हाथ से पानी पूरी पकड़ी तब भी कहीं कोई डिफॉर्मेशन नहीं। वो मोमेंट इतना रियल लगा कि भूल गए ये एआई का क्रिएशन है। सच में नेक्स्ट लेवल जनरेशन था ये। कुछ साल पहले तक ऐसा रियलिस्टिक वीडियो बनाना नामुमकिन लगता था, लेकिन अब एआई और रियलिटी के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। और इसी के साथ कैटेगरी 5 भी पूरा होता है। इस पूरी कैटेगरी में जितने भी जनरेशंस देखे, हर एक ने एक ही बात साबित की, सोरा 2 अब सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि जिंदगी जनरेट कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं कैटेगरी 6 यानी कॉर्पोरेट व ब्रांड प्रोमो टेस्ट की ओर।
इस बार मैं यह देखना चाहता था कि क्या सोरा 2 एक ऐसा वीडियो बना सकता है जो किसी प्रोफेशनल ब्रांड एडवर्टाइजमेंट या कंपनी प्रोमो जैसा लगे। तो चलिए देखते हैं इसका परिणाम। सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैंने दिया। एक टेक कंपनी के ऑफिस में कर्मचारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में डिजिटल ग्राफिक्स एनिमेट हो रहे हैं और अंत में कंपनी का लोगो ट्रांजिशन के साथ दिखाई देता है। अब जरा वीडियो पर नजर डालते हैं। अगर हम यूजर फ्लो ये वाला रखेंगे तो ऑनबोर्डिंग आसान हो जाएगी ना? हाँ, और डेटा भी साफ साफ मिलेगा। बस डैशबोर्ड को थोड़ा रीडिजाइन करना पड़ेगा। चलो मैं नोट कर लेता हूँ। स्केलिंग के लिए लेयर अलग रखते हैं, मतलब फीडबैक लूप यही कनेक्ट होगा। बिल्कुल, और ग्राफ में ट्रेंड। पहला इंप्रेशन ही कमाल का था। वीडियो ने प्रॉम्प्ट को एकदम सटीक तरीके से फॉलो किया है। पूरा माहौल एक असली कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा लग रहा है। कर्मचारी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और बैकग्राउंड में सटल एनिमेशंस एक प्रोफेशनल टच दे रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात मुझे तब लगी जब कैमरा व्हाइट बोर्ड पर गया। वहां जो शब्द लिखे हुए थे, जैसे आइडिया, प्लेटफॉर्म, रेवेन्यू आदि, वो लगभग पूरी तरह सही स्पेलिंग के साथ दिखे। सोचिए, किसी स्टैटिक इमेज में नहीं, बल्कि एक चलते हुए वीडियो में इतना सटीक टेक्स्ट जनरेशन। सच में यह चीज माइंड ब्लोइंग है। और अंत में जो लोगो एनिमेशन ट्रांजिशन दिखाया गया वो तो बिल्कुल वैसे ही लगा जैसे किसी असली ब्रांड प्रोमो में होता है। सारा सीक्वेंस स्मूथ है, लाइटिंग सिनेमैटिक है और मोशन डिजाइन एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगता है। कुल मिलाकर ये जनरेशन बहुत ही शानदार और प्रोफेशनल है। अगर किसी को कॉर्पोरेट एड, प्रोडक्ट प्रोमो या बिजनेस लॉन्च वीडियो बनाना हो तो सोरा 2 अब पूरी तरह केपेबल है वो काम करने के लिए। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट देखते हैं। एक रियल एस्टेट विज्ञापन जिसमें आधुनिक अपार्टमेंट के इंटीरियर शॉट्स, खिड़कियों से आती हुई सूरज की रोशनी और एक खुशहाल परिवार के पल दिख रहे हैं। अब जरा वीडियो पर नजर डालते हैं। ये घर कितना खुला लगता है, जैसे रोशनी हर कोने में मुस्कुरा रही हो। और हम तीनों की हंसी इसमें गूंजती है। यही तो घर है। हाँ, दिल भर आता है। अमन रेजिडेंसेस, जहाँ धूप भी अपना है। कसम से भाई, मैं सच में दंग रह गया। यह वीडियो बिल्कुल किसी कमर्शियल रियल एस्टेट एड जैसा लग रहा है। पूरा सिनेमैटिक फील है और जो कुछ प्रॉम्प्ट में लिखा गया था वही चीजें वीडियो में एकदम सटीक रूप से नजर आ रही हैं। इंटीरियर बेहद मॉडर्न और एस्थेटिक लग रहा है। सूरज की रोशनी खिड़कियों से खूबसूरती से अंदर आ रही है और एक प्यारे से परिवार के खुशहाल पल सब कुछ को जिंदा कर देते हैं। पृष्ठभूमि में नरेटर की आवाज वार्म और प्रोफेशनल टोन में है और जब बच्चा मुस्कुराता है तो हल्की सी हंसी का साउंड इफेक्ट भी सुनाई देता है, जिससे वीडियो और भी ज्यादा नेचुरल लगने लगता है। जंप कट्स बिल्कुल स्मूथ हैं और ट्रांजिशन सिनेमैटिक स्टाइल में परफेक्टली ब्लेंड हो रहे हैं। सबसे शानदार पल वो था जब वीडियो के अंत में ब्रांड का स्लोगन सुनाई देता है। उसने पूरे एड को एक प्रीमियम कमर्शियल टच दे दिया। सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी असली टीवी विज्ञापन को देख रहा हूं, न कि किसी एआई से बना वीडियो। माइंड ब्लोइंग जनरेशन है ये, और इसी के साथ कैटेगरी 6 भी पूरी हो जाती है। इस कैटेगरी के दोनों ही वीडियो, टेक, ऑफिस प्रोमो और रियल एस्टेट एड, दोनों ने ही मुझे पूरी तरह प्रभावित कर दिया। अब आपकी बारी। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा जनरेशन सबसे ज्यादा पसंद आया। चलिए अब बढ़ते हैं कैटेगरी 7 यानी क्राइम थ्रिलर टेस्ट की तरफ। यहां मैं यह देखना चाहता था कि क्या सोरा 2 सस्पेंस बेस्ड और डार्क लाइटिंग वाले सीन्स को उतनी ही अच्छी तरह संभाल सकता है जितना बाकी कैटेगरीज में किया है। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैंने दिया। एक डिटेक्टिव अंधेरी गली में टॉर्च लेकर क्लूज ढूंढ रहा है। बारिश और हल्के फॉग के बीच रिफ्लेक्शन से सस्पेंस का माहौल बन रहा है। अब जरा इसका रिजल्ट देखते हैं। पानी सब निशान धुंधला कर देता है, पर कोई ना कोई सच भीगा रह जाता है। ये बटन किसी की जल्दबाजी बताता है। कदम आगे गए हैं, वहीं जवाब। भाई साहब, ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल जनरेशन है। वीडियो में हर चीज वैसी ही दिख रही है जैसी एक प्रॉपर थ्रिलर सीन में होनी चाहिए। एक सुनसान और अंधेरी गली, हल्की हल्की बारिश और बीच में एक डिटेक्टिव जो टॉर्च की रोशनी से सुराग तलाश रहा है। सबसे कमाल की बात यह लगी कि जब वो बारिश में टॉर्च की लाइट मारता है तो पानी की बूंदों और ग्राउंड के रिफ्लेक्शन के साथ लाइट का ब्लेंडिंग इफेक्ट इतना नेचुरल लगा कि एक पल को यकीन ही नहीं हुआ कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। हाँ, एक छोटी सी कमी ये थी कि प्रॉम्प्ट में जो फॉग का एलिमेंट था वो सीन में उतना प्रोमिनेंट नहीं दिखा और दीवार पर लिखा हुआ टेक्स्ट भी थोड़ा अस्पष्ट था। शायद डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देने से और बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जनरेशन कमाल का है। लाइटिंग, कैमरा मूवमेंट और डिटेक्टिव का एक्सप्रेशन, सब कुछ सिनेमैटिक लेवल पर परफेक्टली सिंक हुआ है। और हाँ, मैं एक बोनस टिप दूंगा। अगर आप ये वीडियो ईयरफोन्स लगाकर देखोगे तो इसका बैकग्राउंड साउंड डिजाइन आपको और भी ज्यादा इमर्सिव लगेगा। हर बारिश की बूंद और हर फुटस्टेप का एको इतना रियलिस्टिक है कि पूरा सीन और भी ज्यादा थ्रिलिंग महसूस होता है। चलिए अब अगला प्रॉम्प्ट देखते हैं। एक इंटेरोगेशन रूम जहां एक सस्पेक्ट घबराया हुआ बैठा है, टेबल पर सिर्फ एक लैंप जल रहा है और एक पुलिस ऑफिसर धीमी आवाज में उससे सवाल कर रहा है।
कैमरा क्लोजअप और शैडो प्ले के साथ सीन को कैप्चर करता है। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए। देख समीर, हमें बस सच्चाई चाहिए, 2 बार पूछनी ना पड़े, ठीक? मैंने कुछ नहीं किया साहब। फिर भी वहां क्यों था तू? मुझे नहीं पता, गलती से चला गया। कसम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी क्राइम थ्रिलर मूवी का सीन देख रहा हूं। लाइटिंग एकदम परफेक्ट है। एक ही लैंप की लाइट से जो शैडोज और रिफ्लेक्शंस बने हैं वो पूरे मूड को इंटेंस और सिनेमैटिक बना देते हैं। सस्पेक्ट के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज नर्वसनेस दिखा रही है और ऑफिसर की काम लो टोन क्वेश्चनिंग सीन को और भी रियल फील देती है। सबसे जबरदस्त चीज लगी इसका साउंड डिजाइन। बैकग्राउंड में हल्का सा ड्रामेटिक म्यूजिक और टेंशन फिल्ड साइलेंस जो पूरी वाइब को एकदम साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा बना देता है। प्रॉम्प्ट में जो भी एलिमेंट्स थे, लैंप लाइट, क्लोजअप और शैडो प्ले, सब कुछ परफेक्टली एग्जीक्यूटेड है। सच कहूं तो मुझे तो ये देखकर ऐसा लगा जैसे कोई रियल इंटेरोगेशन फुटेज चल रही हो। और हां, अगर आप ये वीडियो ईयरफोन्स लगाकर देखोगे तो इसका बैकग्राउंड एम्बियंस और वॉइस टोन आपको पूरी तरह सीन में खींच लेगा। ओवरऑल ये जनरेशन वन ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक टेस्ट्स में से एक है। सोरा 2 ने सच में क्राइम थ्रिलर वाइब को कंप्लीटली नेल कर दिया है। और इसी के साथ हमारा कैटेगरी 7 भी समाप्त होता है। सच कहूं तो ये कैटेगरी मुझे बेहद पसंद आई। अगर आप कोई थ्रिलर या डार्क सिनेमैटिक सीन बनाना चाहते हैं तो सोरा 2 इस काम के लिए एकदम परफेक्ट टूल है। चलिए अब बढ़ते हैं कैटेगरी 8 यानी इमोशनल और ड्रामा टेस्ट की ओर। यहां मैं ये देखना चाहता था कि क्या सोरा 2 इंसान के इमोशंस और फेशियल एक्सप्रेशंस को नेचुरल तरीके से कैप्चर कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैंने दिया। एक बूढ़ी मां अपने बेटे की बचपन की तस्वीर देखकर रो रही है। कमरे में हल्की सी डिम लाइट है और उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं। यह एक बेहद भावनात्मक सीन है जहां चेहरे के भाव बहुत मायने रखते हैं। और जब मैंने इसका रिजल्ट देखा तो यकीन मानिए दिल छू गया। ऐसा ही होता था तू हर वक्त, काश आज भी होता बेटा। जो ओल्ड लेडी दिखाई दे रही है उसके चेहरे पर दर्द, यादें और प्यार सब कुछ साफ झलक रहा है। बैकग्राउंड में हल्का इमोशनल म्यूजिक चल रहा है और कैमरा का स्लो जूम उस पल को और भी गहरा बना देता है। हर डिटेल जैसे हाथों का हल्का ट्रेम्बल और आंखों में नमी सीन को बेहद रियल और हार्टफेल्ट बना देता है। कुल मिलाकर ये जनरेशन शानदार था। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉम्प्ट की ओर। एक सोल्जर युद्ध से घर लौटकर अपनी बेटी को गले लगाता है। पीछे धीमा वायलिन म्यूजिक बज रहा है और खिड़की से आती सनलाइट पूरे सीन को सॉफ्ट ग्लो दे रही है। इस बार मैंने वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में जनरेट किया और जब रिजल्ट देखा तो पापा आप सच में आ गए। गुड़िया, वादा निभा दिया। अब कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब यहीं तुम्हारे पास। वाह भाई, दिल खुश हो गया। हालांकि वो एग्जैक्ट मोमेंट जहां सोल्जर दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाता वो मिसिंग था, क्योंकि सीन स्टैटिक था जहां दोनों पहले से ही साथ बैठे हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी एग्जीक्यूशन एकदम परफेक्ट था। बैकग्राउंड म्यूजिक सोलफुल है, बाप बेटी का इमोशन सच्चा महसूस होता है और दोनों के डायलॉग्स नेचुरली सिंक्ड लगते हैं। और हां, सबसे जबरदस्त बात यह है कि मैंने किसी प्रॉम्प्ट में डायलॉग्स मेंशन नहीं किए थे, फिर भी सोरा 2 ने खुद सीन के मूड के हिसाब से डायलॉग्स जनरेट कर दिए। मतलब ये सिर्फ विजुअल्स नहीं, पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना रहा है विद एक्सप्रेशंस, म्यूजिक और कॉन्वर्सेशन। ओवरऑल ये जनरेशन दिल छू लेने वाला था। सोरा 2 ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ विजुअल्स नहीं, इमोशंस भी परफेक्टली एक्सप्रेस कर सकता है। और इसी के साथ हमारी कैटेगरी 8 भी पूरी होती है। सच कहूं तो इस कैटेगरी ने तो सच में दिल छू लिया यार। इमोशन और एक्सप्रेशन दोनों इतने नेचुरल लगे कि एक पल के लिए लगा जैसे रियल वीडियो देख रहा हूं। वैसे आपको भी बताना इन जनरेशंस में से कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा इमोशनल लगा। अब बढ़ते हैं कैटेगरी 9 यानी एजुकेशनल एक्सप्लेनर टेस्ट की ओर। यहां मेरा मकसद था यह देखना कि क्या सोरा 2 एक क्लियर और विजुअली अपीलिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो बना सकता है या नहीं। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैंने दिया। एक टीचर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट समझा रहा है जहां बल्ब ग्लो करता है और स्टूडेंट सरप्राइज होकर वाव बोलता है। अब चलिए वीडियो को देखते हैं। देखो, जब मैं ये स्विच ऊपर करूंगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट बहना शुरू करेगा। अब देखो ध्यान से। वाव। बल्ब जल उठा क्योंकि बैटरी द्वारा पैदा हुआ वोल्टेज धातु के फिलामेंट को गर्म कर देता है। यही ओम का नियम है। देखा आपने, बिल्कुल सही जनरेशन है। पूरा क्लासरूम सेटअप एकदम ऑथेंटिक लग रहा है। टीचर कामली समझा रहा है, बैकग्राउंड में स्टूडेंट्स अटेंटिव हैं और जैसे ही बल्ब ग्लो करता है स्टूडेंट सच में एक्साइटेड होकर वाव बोलता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे प्रॉम्प्ट में लिखा था। बल्ब के ग्लो होन और ऑफ होन के ट्रांजिशंस भी काफी रियलिस्टिक हैं। बस एक छोटी सी ग्लिच थी, एंड में बल्ब अपने आप ऑफ हो जाता है
हालांकि किसी ने स्विच ऑफ नहीं किया, लेकिन साउंड इफेक्ट में स्विच दबाने की आवाज सुनाई थी। छोटी सी डिटेल है जिसे इग्नोर किया जा सकता है। कुल मिलाकर यह जनरेशन बहुत साफ, एंगेजिंग और वेल एग्जीक्यूटेड लगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। एक एक्सप्लेनर वीडियो जहां एक पर्सन व्हाइट बोर्ड पर इकोनॉमी का चार्ट ड्रॉ कर रहा है और साथ ही एनिमेटेड एरोज अपीयर हो रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इस जनरेशन को। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पिछले कुछ सालों की हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दिखाती है। 2018 से 2024 तक लगातार ऊपर जाने वाला ट्रेंड। वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन ऑनेस्टली इतना खास नहीं लगा। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, इस बार सोरा ने कुछ छोटी छोटी गलतियां की हैं, जैसे कि चार्ट में सीक्वेंस गड़बड़ था। 2018 के बाद सीधा 2015 आ रहा है, फिर अचानक 2021 दिखाई देता है, जो क्लियरली सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। साथ ही प्रॉम्प्ट में जहां मैंने कहा था कि पर्सन चार्ट ड्रॉ कर रहा है, वहां वीडियो में व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉइंग्स अपने आप एनिमेट हो रही हैं, यानी कैरेक्टर खुद ड्रॉ नहीं कर रहा। हालांकि अगर आप लिप सिंक और बैकग्राउंड म्यूजिक पर ध्यान दें तो पूरा सीन फिर भी एक एजुकेशनल एक्सप्लेनर वाइब देता है। स्पीकर की एक्सप्रेशन और टोन इंफॉर्मेटिव लग रही थी, बस विजुअल्स में थोड़ा मिसमैच था। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि यह जनरेशन ठीक ठाक है। कॉन्सेप्ट तो सही कैप्चर किया गया है, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी गड़बड़ हो गई। थोड़ा रिफाइंड प्रॉम्प्ट देने पर सोरा इसे और भी बेहतर बना सकता है। और इसी के साथ हमारा कैटेगरी 9 यहीं पर समाप्त होता है। इस कैटेगरी के जनरेशंस ओवरऑल काफी डिसेंट थे। पहला वाला जनरेशन तो वाकई शानदार था, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। अब बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी कैटेगरी 10 पब्लिक क्राउड एनवायरनमेंट टेस्ट की तरफ। यहां मेरा मकसद था यह जानना कि क्या सोरा 2 भीड़, मोशन और बैकग्राउंड एक्टिविटीज को नेचुरल तरीके से हैंडल कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैंने दिया। एक इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म में लोग रश कर रहे हैं, एक ट्रेन एंटर करती है और कैमरा क्राउड के ऊपर से पैन करता है। अब जरा देखिए इस वीडियो को। बढ़ रही है, लोग दरवाजों की तरफ खिसक रहे हैं और गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के साथ लगती है। भाई ये तो सच में असली सीन लग रहा था। ऐसा महसूस हुआ मानो मैं किसी क्राउडेड दिल्ली स्टेशन पर खड़ा हूं। ट्रेन का हॉर्न, लोगों की आवाजें, क्राउड का नेचुरल केओस, सब कुछ इतना ऑथेंटिक लगा कि यकीन करना मुश्किल था कि ये एआई जनरेटेड है। और जैसे जैसे कैमरा ऊपर से क्राउड के ऊपर पैन करता है, पूरा शॉट सिनेमैटिक लगने लगता है। सच कहूं तो यह जनरेशन माइंड ब्लोइंग था, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की ओर। एक सिटी ट्रैफिक सीन जहां ऑटोज, बाइक्स और पेडेस्ट्रियंस सब एक साथ मूव कर रहे हैं और कैमरा एरियल तथा स्ट्रीट लेवल शॉट्स को कंबाइन करता है। हाँ, यहाँ तो हर सेकंड की कीमत है। और भाई क्या बोलूं, ऐसा लगा जैसे मैं सच में किसी इंडियन सड़क पर घूम रहा हूं। सोरा 2 ने यहां कमाल कर दिया। हर डायरेक्शन से व्हीकल्स, लोगों की मूवमेंट, लाइट रिफ्लेक्शंस, सब कुछ इतना नेचुरल लगा कि मोमेंटरली रियलिटी और एआई में फर्क ही मिट गया। हाँ, एक छोटा सा इश्यू दिखा। रोड क्रॉसिंग वाले सीन में कुछ एलिमेंट्स एक साथ ओवरलैप हो गए, जिससे सीन थोड़ा अननेचुरल महसूस हुआ और ट्रैफिक भी थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड था। इतना तो रियल लाइफ में भी नहीं होता, लेकिन ओवरऑल ये माइनर फ्लॉज इग्नोर करने लायक हैं। कुल मिलाकर कैटेगरी 10 में सोरा 2 ने सच में कमाल कर दिया। मुझे अब भी यकीन करना मुश्किल लग रहा है कि इतने रियलिस्टिक पब्लिक एनवायरनमेंट सीन्स प्योरली एआई जनरेटेड हो सकते हैं। माइंड ब्लोइंग फिनाले। चलिए, जिसका हम सबको इंतजार था वो पल आखिर आ ही गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सोरा का अनलिमिटेड एक्सेस कहां से और कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इस वेबसाइट पर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद बस अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना, क्योंकि इस अकाउंट से ही आपको अनलिमिटेड टाइम तक सोरा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। जैसे मैं यहां अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूं। लॉगिन करने के बाद आपको शुरुआत में 8 क्रेडिट्स मिलेंगे और जनरेशन सेक्शन में यह दिखेगा कि एक वीडियो जनरेट करने में 5 क्रेडिट्स लगेंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप वीडियो जनरेट करेंगे तो एक भी क्रेडिट खर्च नहीं होगा। हाँ, सही सुना आपने, बिल्कुल फ्री है अभी के लिए। चलो मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया। एक आदमी डांस कर रहा है और डांस करते करते बोलता है, एआई गुरुजी को सब्सक्राइब करो, तहलका वीडियो बनाता है। अब चलते हैं और इसे जनरेट करते हैं और लीजिए रिजल्ट आ गया। है गुरुजी को सब्सक्राइब, तहलका वीडियो बनाता है। गुरुजी वीडियो तो कमाल का बना है। सबसे बढ़िया बात यह कि क्रेडिट का बैलेंस एकदम वैसा का वैसा है, यानी एक भी क्रेडिट खर्च नहीं हुआ। मतलब फिलहाल यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह फ्री चल रहा है। तो जब तक ये फ्री है पूरा मजा उठा लो, क्योंकि कब ये पेड हो जाए कोई नहीं जानता। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना।
और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल AI गुरुजी पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और AI की दुनिया में जो भी नया चल रहा है उसकी अपडेट लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।